राधे राधे श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी ना आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी और इसमें से बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हुए हैं जिसका कि जवाब देना मेरे को समझ में ही नहीं आता कि जवाब मैं क्या दूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफली सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है, दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई, दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आप प्रेग्नेंट हो गई, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हो गई। मतलब इतने क्वेश्चन एक ही चीज़ के आते हैं। पहली बात है, चलिए मान लिया कि कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ है चैनल पे, तो कम से कम आप एक वीडियो तो देख लीजिए प्रॉपरली जो रिसेंट का डाला हुआ है। आप बिना सोचे समझे कमेंट पूछते हो इस तरह के सवाल, क्या पता किसी को हर्ट कर जाए, बुरा भी लग जाए। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं यार ये चीज़ करने से पहले, है ना। और मेरा अगर पॉजिटिव आएगा तो टाइम लेके ही मैं बताऊंगी आपको, है ना। बताऊंगी तो ज़रूर, लेकिन मैं अपने समय पे बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिनकी हल्की लाइन आती है ना। बहुत सारी बहनें जो बताती है कि मेरे को हल्की लाइन आई और उसके 3-4 दिन के बाद मेरे को पीरियड आ गए। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो देखिए, एससीजी जो हार्मोन है ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ की बॉडी में ही बढ़ता है, अन्यथा ये किसी के बॉडी में पाया नहीं जाता है। तो अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ा है, दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस हुई थी, लेकिन ये हार्मोन पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके जो है वो पीरियड्स आ गए, है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा हो तो क्या करें? देखिए, अगर आप मेडिकली ट्रीटमेंट ले रही हैं तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा इसमें आपको क्या करना है। लेकिन अगर लाल धागे बाबा से जुड़ी हुई हैं तो आपको जो है वो अखंड दीप करना है, आपको अखंड दीप जला लेना है। अगर आपकी जिस दिन भी हल्की लाइन पीरियड की आ जाए, आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना ही करना है, और ये पीरियड के 5 दिन पहले करना है। अब बहुत सारी फीमेल बोलती है कि हमको तो पीरियड टाइम पर आते ही नहीं है, हमको तो कभी कभी 2-2 महीने में पीरियड आते हैं, कभी 3-3 महीने में पीरियड आते हैं, कभी महीने में 2 बार पीरियड आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अखंड दीप को पीरियड के 5 दिन बोला गया है। अगर मान लीजिए इस महीने की 30 तारीख को आपको आया है पीरियड, तो हम अगले महीने की 30 तारीख को काउंट करेंगे। आप 25 तारीख से लेके जलाना चालू कर दीजिए। अगर आपका टाइम पर नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा उस डेट को पकड़ के ही अपना अखंड दीप जलाते रहिए, है ना। क्या पता उसी में ही आपका प्रेगनेंसी कंसीव भी कर जाए। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक कमेंट था कि दीदी आप बोलते हो कि किसी भी दिन व्रत रख सकते, बाबा तो बोलते संडे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबा के लाइव को फॉलो नहीं करते हो। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते होते तो आपको पता होता कि बाबा ने खुद बोला है कि आप संडे करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी रीज़न से संडे को नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी दिन कर सकते हो। ये बाबा ने खुद अपनी लाइव में मेंशन किया है, क्योंकि संडे मेरे लिए भी संभव नहीं था। और जब बाबा बोलते थे ना संडे को करिए, संडे को करिए, तो मैं भी नहीं करती थी क्योंकि नहीं हो पाता था संडे को मेरे से। लेकिन जब बाबा ने बोला कि आप किसी भी दिन कर सकते हो तो मैं गुरुवार को करने लग गई, है ना। तो गुरुवार को मैं इसका व्रत करती हूँ। अब एक और सवाल था कि क्या अखंड दीप से प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है? तो हाँ, 100% होती है। अगर आपकी लाइट लाइन आ रही है तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप उस दिन अखंड दीप लेके बैठ जाइए और अपना जो भी हो सके आप अखंड दीप को प्रॉपरली जलाइए। अखंड दीप पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन में मैं दे दूँगी आपको, है ना। और अखंड दीप में एक और सवाल था मेरे पास में आया था कि क्या हम 1 महीने के लिए अखंड दीप जला सकते हैं? तो देखिए, आप 1 महीने के लिए जलाइए, 2 महीने के लिए जलाइए, लेकिन नियम जो करना है वो नियम करना है। आपको अखंड दीप में आप अपने हस्बैंड के साथ में फिजिकल नहीं रह सकते हो। अगर आप फिजिकल नहीं रहोगे तो आपकी प्रेगनेंसी कहाँ से ठहरेगी? प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी आपकी। तो आपको जो नियम बताया गया है कि आपको पीरियड के 5 दिन पहले से अखंड दीप करना है, यानी 5 दिन आपको अखंड दीप करना है, तो अब वो करिए। आप अपनी मर्जी से 1-1 महीने का मत करिए, ठीक है। एक और चैनल पर मैंने देखा था कि आप अखंड दीप के दौरान आप फास्टिंग में रहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अखंड दीप के दौरान फास्टिंग में रहना कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप बस लहसुन प्याज मत खाइए, बाहर का मत खाइए, जो नियम होता है उसको प्रॉपरली कीजिए, काफ़ी होता है दोस्तों। इतना ही बहुत होता है, अगर आप सही वायने से कर लो तो इतना ही बहुत होता है। और वैसे भी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन जो है वो चंगा होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा, नीयत अच्छी होनी चाहिए, है ना। फल वैसे भी मिलता है। अब एक बात और मुझसे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप कब जा रहे हो लाल धागे बाबा के यहाँ? तो देखिए, मैंने प्लान तो किया है कि मुझे लाल धागे बाबा के यहाँ जाना है, लेकिन जाने का जो डेट है वो फिक्स मेरा नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ हमको टिकट नहीं मिल रही है ट्रेन की। IRCTC से मैं बुकिंग करवा रही हूँ रेलवे की, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। और पता नहीं क्यों ट्रैवल करना अभी मेरे को सही लग भी नहीं रहा है थोड़ा, है ना। तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन अगर मुझे
ट्रेन का तो नहीं, अब मैं फ़्लाइट की टिकट देख रही हूँ। अगर इस दौरान 1 आध महीने के अंदर मेरे को अच्छा रीज़नेबल में फ़्लाइट की टिकट रांची से मिल जाएगी तो मैं डायरेक्टली अजमेर पहुँच जाऊँगी और मैं फ़्लाइट से निकल जाऊँगी। ये मेरा प्लानिंग है, क्योंकि मुझे घर जाना है, मेरे मायके जाना है मार्च में। मार्च का मैं सोच के रखा है कि मेरी सास आ जाएगी 30-1 तारीख को, क्योंकि 3 या 4 को होली है, 1 तारीख को मम्मी आ जाएगी। तो घर में एक गार्जियन रहेगा तभी मैं निकल सकती हूँ। अभी तो मैं घर से निकल नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर में गाय भी है, डॉग भी है, इनका भी देख रेख है ना, इनको भी देख रेख करना पड़ता है। लाला है, इनका भी खाना पीना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर में दोस्तों। मैं चाहूँ फट से निकल जाऊँ, ऐसी मेरी किस्मत तो है नहीं। मुझे तो सास की ज़िंदगी ना मैं जी रही हूँ, मेरी सास बहू की ज़िंदगी जी रही है, मस्त घूम रही है मेरी सास, और मैं सास की तरह घर संभाल रही हूँ, गाय संभाल रही हूँ, सबको संभाल रही हूँ। तो हमारी ये उल्टी ज़िंदगी चल रही है। अब क्या करें, जो ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है ना, वो ज़िम्मेदारी छोड़ के नहीं जा सकता है। आज मैं भी चाहूँ तो चली जाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वापस आना तो मेरे को इस घर में है ना। और दूसरी बात है, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग नहीं सकती हूँ दोस्तों। ये मैंने कभी सीखा नहीं कि ज़िम्मेदारी छोड़ के भाग जाओ, है ना। तो मेरे को लाल धागे बाबा भी जाना है, बस मम्मी का आने का वेट कर रही हूँ कि एक बार मम्मी आ जाए, उनको सुपुत्र कर दूँ और उनका घर, ताकि वो देखें मेरे गैर हाजिरी में, तब मैं मम्मी के घर अपने, क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो गाज़ियाबाद में है, उसकी गवर्नमेंट की पोस्टिंग है, तो वो गाज़ियाबाद में, एक छोटी बहन मेरठ में है। तो मम्मी अभी वहीं पर आने वाली है, मेरठ में ही आने वाली है। तो मैं जाने का सोच रही हूँ कि अजमेर उतरूँ और मैं वहीं से वहीं 2-3 दिन के लिए मम्मी लोग से मिल जुल के वापस आ जाऊँ। मतलब प्लानिंग मेरा यही चल रहा है जाने का। अब देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है ना। तो इसी दौरान मेरा मार्च अप्रैल ऐसा ही है कि मैं लाल धागे बाबा के वहाँ जाऊँगी। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं जब जाऊँगी तो आप लोगों के लिए करूँगी, और मैं तो चाहूँगी कि भगवान मेरे जाने से पहले मेरे पे पॉजिटिव आ जाए, ताकि मैं डॉक्टर से मिलने के बाद ही जाऊँ। वैसे मेरा चेहरा बहुत अलग लग रहा है ना, बहुत डिफरेंट चेहरा लग रहा है। और पता है दोस्तों, मुझे अभी इतना आलसी लग रहा है ना, इतना चिड़चिड़पन हो रहा है अंदर से, और मन कर रहा है बस सो ही रहूँ, कोई कोई बात मत करे मुझसे। मेरे को बात करने की इच्छा नहीं कर रही किसी से, बस इच्छा करिए सो जाओ, पंखा एकदम फुल चालू करके एकदम सो जाओ। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है अंदर से। मतलब तबीयत ख़राब नहीं है मेरी, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी तबीयत ख़राब है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत अजीब सा मन हो रहा है, बस सोने का मन कर रहा है। उफ, पता नहीं क्या। और चेहरा भी मेरा अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा फेस लग रहा है। देखिए एकदम फूला फूला अजीब सा, आँखें बहुत ही अजीब सी लग रही है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। तो जिनकी भी हल्की लाइन आ रही है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। और हाँ, हल्की लाइन आने के बाद में ना भारी काम करना वगैरह बंद कर दे टोटली। बहुत प्रिकॉशन में रहे, ज़्यादा जल्दी उठक बैठक मत करे, स्पीड में मत चले, सीढ़ी मत चढ़े, ये सब थोड़ा सा आप नियम को मानिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा। और लाल धागे बाबा का अगर आप मानते हो तो आप उनका अखंड दीप तुरंत चालू कर दीजिएगा, तुरंत तुरंत चालू कर दीजिएगा, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय बाय, राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।